नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RB0 स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं प्रश्न वाली 3.3 का प्रश्न नंबर दूसरा हल करेंगे, जिसमें हमें दो समीकरण दिए हुए हैं। 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = 24। इनको हमें हल करना है और m का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए हमें एक समीकरण और एक्स्ट्रा दिया हुआ है। इस समीकरण के माध्यम से हमें यहाँ पर m का मान ज्ञात करना है, लेकिन m का मान ज्ञात करने से पहले हमें यहाँ पर x और y का मान ज्ञात करना है। तो हमें दो समीकरण दिए हुए, इन दो समीकरण के माध्यम से हम x और y के मान ज्ञात करेंगे। लेकिन x और y के मान ज्ञात करने के लिए हम तीन विधियों का प्रयोग कर सकते हैं: प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या फिर वज्र गुणन विधि। इन तीनों विधि में से कोई सी भी विधि हम लगाएंगे तो यहाँ पर x और y के मान निकल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इन दो समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे और x और y के मान ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम m का मान ज्ञात करेंगे लास्ट में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, सीखना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए, इस सवाल को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है, हम इन दो समीकरण के माध्यम से ही प्रतिस्थापन विधि को हल करते हैं। तो दो समीकरण दिए हुए, 2x + 3y = 11। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, 2x + 3y = 11, 3y = 11। इस तरह से हमने पहला समीकरण यहाँ पर उतार लिया। तो इसको नाम भी दे देते हैं। ये कौन सा समीकरण है प्यारे बच्चों? ये समीकरण नंबर पहला है। इस तरह से हमने पहले समीकरण को यहाँ उतारा और इसको नाम भी दे दिया। समीकरण नंबर कौन सा है? पहला। अब दूसरा समीकरण उतारेंगे हम यहाँ पर, 2x - 4y = -24। और ये समीकरण नंबर कौन सा है प्यारे बच्चों? दूसरा है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम समीकरण नंबर दूसरा इस प्रकार से। अब हमें यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि लगाना है। तो प्रतिस्थापन विधि कैसे लगाएंगे? यहाँ पर कितने समीकरण हैं? दो समीकरण हैं। तो हम किसी भी एक समीकरण को यहाँ से उठा लेंगे, चाहे समीकरण नंबर 1 को उठाओ या फिर समीकरण नंबर 2 को उठाओ, किसको भी हम उठा सकते हैं। तो हम समीकरण नंबर 1 को उठाए तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है, समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण 1 को उतार लेते हैं यहाँ पर, 2x + 3y = 11। इस तरह से हमने उतार लिया। अब यहाँ पर हम किसी का भी मान निकाल लेंगे, किसी को भी एक तरफ करेंगे। अब इस समीकरण में से हम किसी को भी एक तरफ करेंगे, चाहे x को एक तरफ करो या फिर y को एक तरफ करो। तो हम यहाँ पर x को एक तरफ करते हैं, 2x, बाकी को एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पर क्या है? बराबर में 11 है और इधर बराबर के इस तरफ क्या है प्यारे दोस्तों? यहाँ पर +3y है। तो बराबर के उस तरफ भेजेंगे, इस तरफ भेजेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, -3y हो गया। +3y बराबर के इस तरफ जाएगा तो -3y हो जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ हमें x का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इस 2 को भी हटाएंगे। अब x के साथ 2 क्या है? गुणा में है, तो उधर जाके बटे में चले जाता है, भाग में चले जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा x = 11 - 3y बटे हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर 2। तो इस तरह से हमने यहाँ पर x को एक तरफ कर लिया। सबसे पहले क्या किया? +3y को उस तरफ भेजा, बराबर के उस तरफ भेजा। तो +3y है, उस तरफ जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, -3y हो गया। अब यहाँ पर 2x के साथ क्या है? गुणा में है, तो उधर जाके बटे में चले जाता है। जो नंबर गुणा में होता है वो उधर जाके बटे में चले जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर x को एक तरफ किया, तो ये बन गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर x बराबर क्या प्राप्त किया? 11 - 3y बटे 2। अब जो x का जो मान है
11 माइनस 3y/2, इसको हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, क्योंकि हमने समीकरण नंबर 2 को अभी तक यूज नहीं किया है। हमने इसको अभी तक यूज कर लिया है और इसको यूज नहीं किया, तो हम इसको अब यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पर एक लाइन और लिखेंगे हम, x का, तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम यहाँ पर एक लाइन और लिखेंगे हम, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ये जो x का मान है इसको हम कहाँ पर रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एक लाइन लिखना है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 को हम यहाँ पर उतार लेंगे, इस तरह से इस पूरे को हम यहाँ पर क्या करेंगे, उतारेंगे। तो यहाँ पर समीकरण दूसरा क्या है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24। इस तरह से हमने यहाँ पर समीकरण नंबर 2 को उतार लिया। अब इस x का जो मान है इसको हम कहाँ पर रखेंगे, इस x के जगह पे रख देंगे। जहाँ पर x दिखेगा उसकी जगह पे हम रखेंगे 11 माइनस 3y/2। तो यहाँ पर 2 का 2 वैसा की वैसा, फिर x की जगह पे रखेंगे हम 11 माइनस 3y/2। 11 माइनस 3y/2 हमने यहाँ पर रख दिया। फिर माइनस 4y का हम यहाँ पर माइनस 4y लिखेंगे, माइनस 4y बराबर माइनस के 24 भी वैसा की वैसा लिख देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने जो x के स्थान पर किसको रखा, इसको रख दिया यहाँ पर, बाकी वैसा की वैसा पूरा की पूरा उतार दिया है दोस्तों। अब ये 2 से ये 2 कट जाता है, ठीक है, क्योंकि 2 से 2 में भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, चाहे हम अंदर गुणा करेंगे तब भी ये आखिरी में कट जाएगा, इसलिए हम पहले ही इसको काट लिया। अब यहाँ पर क्या बच गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर बच गया 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस के 24। इस तरह से, ठीक है, 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस के 24। अब इसके आगे हम हल कर लेंगे। यहाँ पर 11 का 11 वैसा की वैसा, माइनस 3y और माइनस 4y जुड़ जाता है, माइनस 3y और माइनस 4y, माइनस माइनस जुड़ जाता है तो माइनस कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा। माइनस के 3y और माइनस के 4y, माइनस के 7y हो जाएगा। तो इस पूरे के स्थान पर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस के 7y, फिर बराबर में माइनस 24 वैसा की वैसा उतार देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमें किसका मान ज्ञात करना है, यहाँ से हमें y का मान ज्ञात करना है। तो संख्या को एक तरफ करेंगे और y वाला पद एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पर माइनस के 7y वैसा की वैसा और माइनस के 24 वैसा की वैसा, ठीक है, और प्लस के 11 बराबर के उस तरफ करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 11। इस तरह से इस 11 को हमने बराबर के उस तरफ भेजा, तो उस तरफ जाएगा तो प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ, तो चलिए दोस्तों इसको हम यहाँ पर हल करते हैं। यहाँ पर क्या है, माइनस के 7y माइनस 24 और माइनस 11, माइनस माइनस जुड़ता है, 24 प्लस 11 कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस के 35 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस जुड़ता है। तो माइनस 24 और माइनस 11 कितना हो गया, माइनस के 35। अब ये माइनस से ये माइनस कट गया, ठीक है, और यहाँ पर क्या बच गया, 7y बराबर 35। अब जो y के साथ गुणा में है उसको हम बटे में भेजेंगे, भाग में भेजेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर y का मान निकालना है। तो y को हमने एक तरफ किया और 35 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 7 हो जाएगा, क्योंकि जो गुणा में नंबर होता है बराबर के उस तरफ जाता है तो बटे में चले जाता है। अब 7 की टेबल से काट लो इसको, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35। तो इस प्रकार से हमने y का मान निकाल लिया। y बराबर क्या आ गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर y बराबर 5 आ गया। तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर किसका मान निकालना है प्यारे बच्चों, अब हमें यहाँ पर x का मान निकालना है।
तो y का मान हम चाहे समीकरण नंबर 1 में रखेंगे या फिर 2 में रखेंगे या फिर समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, किसी भी समीकरण में रख देंगे, तब हमें यहाँ पर x का मान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हम सबसे सरल समीकरण में रखेंगे जिससे हमारा x का मान जल्दी आ जाए। तो सबसे सरल समीकरण कौन सा है? सबसे सरल समीकरण है समीकरण नंबर तीसरा, क्योंकि यहाँ पर x बराबर पहले से दे के रखा है 11 - 3y बटे 2। तो इस y का मान जो है हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो y का मान हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे तो सबसे जल्दी हमें यहाँ पर x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ पर y का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम एक लाइन और लिखेंगे कि y का मान, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर लिखना है y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, y का जो मान है समीकरण नंबर किस में रखेंगे प्यारे बच्चों? हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो इस समीकरण नंबर 3 को हम यहाँ पर उतार लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? उतार लेंगे। तो x बराबर 11 - 3y बटे 2, इस तरह से हमने यहाँ पर समीकरण नंबर तीसरा उतार लिया, क्योंकि हमें यहाँ पर y का मान इस समीकरण नंबर 3 में रखना है। तो y बराबर क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ पर y बराबर 5 हमने यहाँ पर निकाल के रखा है। तो जहाँ पर भी y दिखेगा वहाँ पर क्या रख देंगे? हम 5 रख देंगे। तो x का x, 11 का 11 माइनस 3, और जो 3 के साथ y है इसका मतलब होता है गुणा में है, तो y के जगह पे हम रख देंगे 5 और बटे में रख देंगे 2, वैसा की वैसा। अब इसको हल कर लेंगे। 11 का 11 वैसा की वैसा, 3 पंजे 15 बटे 2, और x का वैसा की वैसा उतारेंगे हम। यहाँ पर भी x वैसा की वैसा। 15 में से हम 11 को घटाएंगे, 15 में से 11 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों? यहाँ पर 4 बचेगा। और बड़ी संख्या के साथ जो चिन्ह होता है वही चिन्ह यहाँ पर भी बचता है। तो बड़ी संख्या क्या है दोस्तों? यहाँ पर बड़ी संख्या है यहाँ पर माइनस के 15, तो यहाँ पर माइनस का भी 4 बचेगा और बटे का 2, वैसा की वैसा। अब 2 की टेबल से 4 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो x बराबर हमने यहाँ पर क्या निकाला दोस्तों? x बराबर हमने निकाला यहाँ पर माइनस का 2, और y बराबर हमने क्या निकाल लिया? 5। अब प्यारे बच्चों हम x और y के मान की मदद से हम m का मान निकालेंगे, इस समीकरण में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे m के मान के लिए, और यहाँ पर रख देंगे हम ये वाला समीकरण उतार देंगे। तो यहाँ पर करते हैं हम इस समीकरण को, हमने यहाँ पर उतारा y बराबर mx प्लस का 3। इस प्रकार से हमने इस समीकरण को यहाँ पर उतार लिया। अब हमें यहाँ पर किसका मान चाहिए? m का मान चाहिए। तो हम m को एक तरफ रखेंगे, और बाकी संख्याओं को एक तरफ रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इस प्लस 3 को इधर लाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? y बराबर माइनस के 3 बराबर mx। अब यहाँ से भी हमें m को एक तरफ रखना है प्यारे बच्चों, यहाँ से भी हमें क्या करना है? m को एक तरफ रखना है, क्योंकि हमें m का मान चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इस x को भी हटाएंगे, इस x को भी यहाँ से हटा देंगे। तो क्या करेंगे? ये गुना में है तो इधर आके बटे में हो जाएगा, यानी कि y माइनस 3y बटे यहाँ पर हो जाएगा x बराबर m। इस तरह से हमने क्या किया? जो m के साथ x गुणा में था इधर आके क्या हो जाता है? बटे में हो जाता है। इसलिए अब y और x के मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? y बराबर कितना है दोस्तों? यहाँ पर y बराबर 5 है, तो यहाँ पर रख देंगे हम y बराबर 5 माइनस का 3, और x बराबर हमने क्या निकाला दोस्तों? यहाँ पर माइनस के 2, तो 2 यहाँ पर रख देंगे माइनस के 2 बराबर m। अब 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों? यहाँ पर 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, और बटे का 2, वैसा की वैसा। इस माइनस को हम ऊपर लिख लिए, ठीक है, बराबर m।
तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 1। तो इस तरह से हमने प्यारे दोस्तों यहाँ पर m का मान निकाल लिया। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस प्रकार के सवालों में हमें 2 समीकरण दिए हुए हैं, तो इस 2 समीकरण को हम यहाँ पर उतार लेंगे एज इट इज, वैसा की वैसा उतार लेंगे। फिर किसी भी एक समीकरण को हम यहाँ पर दर्शाएंगे, समीकरण 1 से या फिर समीकरण नंबर 2 से। तो हमने समीकरण नंबर 1 को लिया, तो यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर 11 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर किसी को भी एक तरफ कर लेना है, चाहे x को करो चाहे y को करो, किसी को भी एक तरफ कर लेना है। तो हमने यहाँ पर x को एक तरफ किया, तो 2x लिखा बराबर इस प्लस के 3y को बराबर के उस तरफ भेजा, तो प्लस का है बराबर के उस तरफ जाता है तो माइनस का हो जाता है, तो यहाँ पर माइनस के 3y हो गया। और जो x के साथ गुणा में है वो उधर जाके बटे में चले जाता है, तो यहाँ पर x बराबर हमने 11 माइनस 3y बटे 2 प्राप्त किया। इस प्रकार से हम यहाँ पर समीकरण नंबर 3 बना लिया। ठीक है, समीकरण नंबर 3 बनाने के बाद इस x का मान जिस समीकरण को हमने छोड़ के रखा था, समीकरण नंबर 2 को हमने छोड़ के रखा था, इस x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 वैसा की वैसा हम यहाँ पर उतारेंगे, वैसा की वैसा उतार लिया, और जहाँ पर भी x दिखेगा उसकी जगह पे हम ये वाला मान रख देंगे। तो हमने यहाँ पर x के स्थान पर 11 माइनस 3y बटे 2 यहाँ पर वैसा की वैसा उतार लिया, तो 2 से 2 कट गया, फिर क्या बच गया, 11 माइनस 3y माइनस के 4y बराबर माइनस के 24 वैसा की वैसा। फिर माइनस और माइनस 4y जुड़ता है, माइनस 3y और माइनस 4y कितना हो गया, माइनस के 7y हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें y का मान निकालना है, तो y वाले पद को एक तरफ और बाकी संख्याओं को एक तरफ किया हमने, तो प्लस के 11 उधर जाके माइनस के 11 हो गया, माइनस के 7y बराबर माइनस 24 और माइनस 11 जुड़ जाते हैं, तो कितना हो जाता है, माइनस के 35, माइनस से माइनस कट जाता है। फिर y के साथ 7 गुना में है, y के साथ 7 गुना में है, तो उधर जाके बटे में चले जाता है। तो यहाँ पर 7 की टेबल से 35 को काटा, तो y बराबर कितना आ गया y बराबर कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर y बराबर 5 आ गया। जब y का मान आ जाता है तो y के मान को हम समीकरण नंबर 3 में रखते हैं, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखते हैं। तो समीकरण नंबर 3 हमने यहाँ पर उतारा, और जहाँ पर भी y दिखेगा उसकी जगह पे हम यहाँ पर y बराबर 5 रखेंगे। तो हमने y बराबर यहाँ पर 5 रख दिया, ये वाला 5। फिर 5 त्रिका 15, अब 15 में से 11 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पर माइनस के 4 बचेगा। अब 2 से 4 कट जाएगा कितनी बार में, 2 बार में, तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस, तो x बराबर यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, x बराबर माइनस के 2 आ गया। तो इस तरह से हमने x और y के मान निकाल लिया। जब x और y के मान निकल जाते हैं तो हम इस समीकरण में रख देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर m का मान निकालना है। ठीक है, तो हमने m के मान के लिए यहाँ इस समीकरण को हमने यहाँ पर उतारा। इस समीकरण को सबसे पहले हम हल करेंगे, m को एक तरफ करेंगे, तो यहाँ पर प्लस का 3 है, इधर आएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा। ठीक है, अब m के साथ 1 से गुना में है, उधर आके बटे में हो जाता है, बटे में हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ y के स्थान पर हमने 5 रख दिया, ये फिर x के स्थान पर हमने रख दिया माइनस का 2। फिर इसको हल कर लिया, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 1। m बराबर क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। तो इस तरह से इस प्रकार के सवालों को हल किया जाता है। मैंने इस सवाल को 2 बार हल करके आपको बताया है। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, और हमारे चैनल पे पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।